हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ सीजीडीए में जो ऑडिटर होते हैं और एलडीसी होते हैं, इनके प्रमोशन और मतलब एक कैसी जॉब है। प्रमोशन वाइज मैं बात करूंगा, क्योंकि बाकी तो सब बेकार की चीज़ें हैं। ज़िंदगी में आदमी आगे कितना बढ़ सकता है, उसको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगती है। आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो मतलब नहीं करता है, लेकिन आप आखिर में कहाँ तक पहुँचेंगे ये बात मैटर करती है। लेकिन सीजीडीए एक लौता डिपार्टमेंट है जहाँ आज भी प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप एमटीएस भी जा रहे हैं ना, तो एमटीएस से भी आपके बहुत अच्छे करियर ग्रोथ हो सकता है। हो जाएगा ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ हो सकता है, ये मैं अश्योर्ड कह सकता हूँ। देखिए, पहले बात करते हैं कि जब आप सीजीएल के थ्रू आते हैं, सीजीएल के थ्रू जब आप एज एन ऑडिटर आएंगे, ऑडिटर है 2800 ग्रेड पे एक नौकरी। 2800 ग्रेड पे इस टाइम आप जान ही रहे हैं, मतलब 50,000 45-50 के आसपास सैलरी बन रही है। तो सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है ऑडिटर की पोस्ट पे आने के बाद। अब इसमें अच्छे दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो जब आप एसएएस एग्ज़ाम नहीं देते हैं, मतलब विदाउट एसएएस एसएएस एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, या फिर आप देते ही नहीं हैं। दो चीज़ें। तो जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन है सीनियर ऑडिटर की, ये 6 साल में आप बन जाते हो। ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर आप 6 साल में बन जाओगे। उसके बाद से आपका क्या होगा कि आपका एमएसीपी लग जाएगा। एमएसीपी के ऊपर मैं आप चाहो तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आपका एमएसीपी लग जाता है। एमएसीपी लगने के बाद क्या होता है कि एक बार आपका एमएसीपी लग गया, उसके बाद फिर क्या होता है कि आपकी हर 10 साल के बाद आप अपना जो ग्रेड पे है वो रिवाइज करा सकते हो। तो जैसे अगर आपकी 30 साल की सर्विस है तो आपको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, मैं आपकी 3 बार ग्रेड पे बढ़ता है। तो एक सिनारियो तो ये है। दूसरा सिनारियो कि आप ऑडिटर आए एज एन ऑडिटर, और आपने क्या किया कि 2 साल आपकी जैसी प्रोबेशन कंप्लीट हुई, आप एसएएस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो गए अपीयर करने के लिए। आपने एसएएस एग्ज़ाम की, देखिए 2 पार्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है, 2 पार्ट एग्ज़ाम है ये। तो जब आपने क्या किया कि जैसे दोनों पार्ट आपने मान लीजिए अपनी सर्विस के चौथे साल में या तीसरे साल में क्लियर कर लिया, तो जैसे ही आप अपनी सर्विस के तीसरे या चौथे साल में ये दोनों पार्ट क्लियर करते हैं, आप डायरेक्टली बन जाते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो कि एक ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट है। ठीक है, जैसे अपने सीजीएल में कैग के थ्रू जो मिलती है ना डबल की, वही सेम पोस्ट सीजीडीए में एसएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मिलती है। उसके बाद आपका प्रमोशन क्या, 4800 ग्रेड पे से आप 5400, मतलब डबल रहेंगे। उसके बाद ऑडिट ऑफिसर और सीनियर ऑडिट ऑफिसर। देखिए मैक्सिमम आप सीनियर ऑडिटर ऑफिसर ही पहुंच सकते हैं। ऑडिट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर मैं जो कह रहा हूँ आपको, तो यही सीनियर एओ तक ही आप पहुंच सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ हो जाए आप नहीं पहुंच सकते। और ये देखिए, सीनियर ऑडिट ऑफिसर एक ऐसी रैंक होती है जहाँ पर इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के जो ऑफिसर्स डायरेक्टली आते हैं वो अपने पहले प्रमोशन के बाद बनते हैं। तो करियर वाइज अगर देखा जाए तो 2800 ग्रेड पे से लेके आप लगभग 6600 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हो। तो काफ़ी ठीक ठाक, मतलब सैलरी की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ऑडिटर का सीन समझ आ गया होगा। अब सीन देखते हैं एलडीसी का। देखिए एलडीसी की अगर जॉब बात करें ना, तो अगर आप सीजीडीए में चाहे किसी रैंक पे आएँ, चाहे आप सीजीडीए में एलडीसी आएँ, आप डीईओ आएँ, आप टाइपिस्ट आएँ, आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आएँ, कैसे भी आएँ, लेकिन अगर आपको हायरार्की में ऊपर जाना है, मतलब अगर आपको प्रमोशन लेने हैं, तो रास्ते सिर्फ एक ही जगह से खुलते हैं, और वो है आपका एसएएस एग्ज़ाम। हर चीज़ आपकी एसएएस एग्ज़ाम पे टिकती है। देखिए एलडीसी में क्या है, एलडीसी में आपका क्या होता है कि अगर आप एलडीसी 1900 ग्रेड पे ज्वाइन की, तो आपको 6 या 7 साल के अंदर आप ऑडिटर बन जाते हो। ऑडिटर 2800 ग्रेड पे। यहाँ पे देखिए यूडीसी की पोस्ट नहीं होती है सीजीडी में, और यूडीसी जैसी कोई पोस्ट है ही नहीं। तो 2400 ग्रेड पे आप स्किप करके आप 1900 से डायरेक्ट 2800, ये 8-10 साल में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट 10-12 साल में आपका प्रमोशन है तो आप सीनियर ऑडिटर। बस यही है। अगर आपने एसएएस एग्ज़ाम नहीं दिया तो यहीं पे आपकी गाड़ी ख़त्म हो, और वो एमएससीपी वाली पिक्चर यहाँ भी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने एसएएस एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, देखिए आप मान लीजिए आप सीएचएसएल से आए, सीएचएसएल से आए, आपने 2 साल सर्विस कर ली। 2 साल सर्विस करने के बाद आपने क्या हो कि एसएएस पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर किए। देखिए जब आप पार्ट 1 क्लियर करेंगे एलडीसी रहते हुए, तो आपको क्या करेंगे 2800 ग्रेड पे ऑडिटर पे प्रमोट कर दिया जाएगा। आपकी 2 या 3 साल की सर्विस के बाद आप जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आप ऑडिटर की पोस्ट पे आराम से पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप पार्ट 2 क्लियर करेंगे, पार्ट 1 क्लियर करने के बाद, तो उसमें क्या होगा कि आप सीधे 2800 से आप डायरेक्टली 2800 से 4800 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए चाहे आप ऑडिटर से आइए, चाहे एलडीसी आइए, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे जूनियर हिंदी टाइपिस्ट, कहीं से भी आइए, अगर आप एसएएस पार्ट 1 प्लस एसएएस पार्ट 2 क्लियर कर लेते हैं,
तो आप सीधे डबल बनेंगे, ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर आप बन जाएंगे। तो 48 ग्रेड पे आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितना हो हल्ला मच रखा है, कितनी बढ़िया सैलरी मिल रही है। तो सैलरी वाइज तो ये बहुत अच्छी है। और देखिए यहाँ से 28 एक बार 4800 ग्रेड पे आप पहुँच गए तो फिर आपकी जो प्रमोशन है बिल्कुल सेम ही है। जो प्रमोशन एक ऑडिटर लेगा वही प्रमोशन एक एलडीसी भी लेगा। जब एक बार आप दोनों डबल बन गए तो फिर इज्जत दोनों की सेम ही हो जाती है, कोई खास अंतर नहीं पड़ता कि आप CHSL से आए थे कि CGL से आए थे। ठीक है, अब देखिए इस डिपार्टमेंट में अगर कुछ अच्छी बातें करूँ तो सबसे पहले होता है UDC की पोस्ट नहीं है LDC के लिए। अगर UDC की पोस्ट नहीं है तो आप एक पे लेवल स्किप करके सीधे लेवल 2 से लेवल 5 पर आ सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद एक अच्छी बात यह है कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर आप करते हैं, क्योंकि मैं गया था तो मेरे ऑफिस के सामने ही था, तो CGDA के ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार होता है। मैं तो देख के आया हूँ तो मुझे तो भाई बहुत इंप्रेसिव लगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वर्किंग कंडीशन बहुत शानदार है, बहुत अच्छे ऑफिसेज हैं आपके। और इतने अच्छे प्रमोशन होने के बाद आपकी अच्छी बात यह है कि आपके ट्रांसफ़र अलाउड हैं। अभी भी आपके 4-5 साल में ट्रांसफ़र आपका हो जाता है। कहने को तो देखो बात ऐसी है कि आपका 3 साल के अंदर स्टेशन चेंज होना चाहिए और 10 साल के अंदर कमांड। 3 साल में स्टेशन और 10 साल में कमांड आपकी चेंज होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कई बार टाइम लग जाता है तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, होम स्टेट का या होम डिस्ट्रिक्ट का इसमें चांस है, होम स्टेट का सीन है इसमें। तो आप बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि आपको होम स्टेट नहीं मिल सकता। कहीं आप किसी कैंट एरिया के पास रहते हैं तो आपको आराम से बिल्कुल मिल सकता है। और देखिए थोड़ा दिक्कत ये है कि जब आप डबल बन जाते हैं तो आपके पास देखिए काम बहुत होता है, वर्क प्रेशर आपका आ जाता है, क्योंकि डबल ही है जिसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है इस डिपार्टमेंट में। तो थोड़ा और डबल के क्या है, इस डबल के सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र भी होते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि सीनियर ऑडिटर ऑफिसर से कई बार वो चाहते नहीं कि हम अपनी जगह छोड़ के जाएँ, तो वो डबल के लिए SS लिखते भी नहीं हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि थोड़ा फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। बाकी यार ये पे वाइज बहुत बेस्ट जॉब है, पे बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा पैसे के हिसाब से अगर आप देखो मनी की वैल्यू, तो इसमें सबसे अच्छे प्रमोशनल चांस के साथ साथ सबसे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। और दूसरी बात, इसमें आपको CSD कार्ड है, CSD कार्ड भी मिलेगा और डिफेंस सिविलियन होने का टैग भी मिलेगा। डिफेंस सिविलियन या भाई फौज वौज के मतलब साथ में काम करते हो, तो ये थोड़ी मतलब बढ़िया बात होती है। आप जूनियर कमीशन ऑफिसर जो हवलदार होते हैं या सूबेदार, इनकी सर्विस वो आराम से इनकी सैलरी वैलरी भी बनाते हैं। तो ठीक ठाक काम है, काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आप लोगों को ये जॉब मिल रही है, चाहे LDC से आप आइए चाहे CGL से आ जाइए, मतलब ऑडिटर से आ जाइए, दोनों में प्रमोशन बिल्कुल सेम है। फ़र्क बस इतना आता है कि SS एग्ज़ाम कौन निकालता है। अगर आपने SS एग्ज़ाम ऑडिटर होते नहीं निकाल पाया तो आप ऑडिटर ही रह जाएंगे, और अगर आपने SS एग्ज़ाम निकाल लिया तो आप LDC रहते भी डबल बन सकते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं से भी शुरुआत कीजिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट में ऐसा है कि आपके उठने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस डिपार्टमेंट को लेना है, इसमें जाना है, ये सब सीन समझ आ गया होगा। तो अगर कोई और बात है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगता है मुझे भी कि कोई अपने थोड़े काम को अप्रिशिएट कर दे। जय हिंद।